हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दिसरी में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी इंट्रोडक्टरी इट का। ओके, किस चीज़ का? इंट्रोडक्टरी इट का। तो फ्रेंड्स, ये समझिए कि इंट्रोडक्टरी इट किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे कि यह इंट्रोडक्टरी इट है। इट का तो मैनी यूज़ होता है, बट आज की जो हमारी ये क्लास होगी इसमें हम इंट्रोडक्टरी इट मतलब इट का जो है विश्लेषण जानेंगे। तो ये समझिए कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, और उस इट का वास्तव में हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता, जो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। तो जब इस तरह के इट का यूज करते हैं तो इस तरह के जो इट है, इस इट को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इस इट को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम, डे, मंथ, ईयर, सीजन, डेट, नेचुरल इवेंट, इस सारे को शो करने के लिए, इस सभी को शो करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। स्ट्रक्चर है क्या? रूल है क्या? तो इट, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड। इट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसमें तो कोई सब्जेक्ट नज़र आता नहीं है, नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट को शो करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इट। अब ही लगा हुआ है तो जान रहे हैं है हो किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। नहीं, है हो ये किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट है, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या आएगा? एम इज आर में से कोई आएगा। ऑक्सिलियरी वर्ब एम इज आर, वाज वर, शैल बी, विल बी। तो हम लोग टेंस के अनुसार चल रहे हैं तो पहले प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे 10 बजे हैं, इट, उसके बाद वर्ब इज क्या? 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 10 बजे हैं। तो इस टाइप के आपको सेंटेंस मिले तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है इट को क्या कहा गया है? इसी इट को कहा गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसी इट को क्या कहा गया है? इसी इट को कहा गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ओके, इसी इट को क्या कहते हैं? इसी इट के प्रयोग को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं। 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं। क्या बनाएंगे इसको? तो आप जान रहे हैं क्या? सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो इट इज 10 past 10, 10 past 10, इट इज 10 past 10 मतलब क्या? 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं। ओके, अब देखिए पुनः आप समझ लीजिए, यही इट क्या है? तो यही इट है क्या? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यही इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। लाइफलेस थिंग्स,
स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स के लिए जो है यह वह के अर्थ में इफ का यूज करते हैं। इसमें किसके किसके साथ? तो लाइफलेस थिंग मतलब निर्जीव वस्तु के बारे में, स्मॉल एनिमल्स मतलब छोटे जीव जंतु के बारे में, और इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, वर्ड्स मतलब पक्षियाँ इत्यादि को शो करने के लिए जो है यह या वह के अर्थ में जो है हम लोग इट का यूज करते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक कलम है। क्या? तो मेरे पास एक कलम है, यह बहुत अच्छी चलती है। तब यह किसके लिए आया है? कलम के लिए नहीं, यह किसके लिए आया? कलम के लिए आया है। नो, तो क्या बनाएंगे? तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यह बहुत अच्छी चलती है। इट राइट्स वेल, इट्स राइट वेल, मेरे पास एक कलम है, यह बहुत अच्छी चलती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमने इट का यूज किया, यही इट क्या है? इंट्रोडक्टरी है। यही इट क्या है? इंट्रोडक्टरी। ओके, इसी इट को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगला टॉपिक पर चलते हैं। चाइल्ड और बेबी और इन्फेंट, चाइल्ड और बेबी और इन्फेंट के लिए इट का यूज होता है यदि इसका जेंडर स्पष्ट नहीं हो। तो ऐसे बच्चे जो बेबी शिशु हो जिसका जेंडर स्पष्ट नहीं हो कि मेल है कि फीमेल है या अदर है, तो इस तरह के वर्ड के साथ जो है हम लोग इट का यूज करते हैं या हुआ के अर्थ में। ओके, जैसे बच्चा चिल्ला रहा है या रही है, या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी, जो स्पष्ट नहीं है। ओके, क्योंकि वह भूखा है या भूखी है, लड़का होगा तो भूखा, लड़की होगी तो भूखी, क्योंकि वह भूखी है। तो यहाँ पर जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक ना? तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग इट का यूज करेंगे। क्या? तो द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। बिकॉज, क्योंकि। इट इज हंगरी, इट इज हंगरी, एंड यही इट जो है क्या है? इंट्रोडक्टरी है। यही इट क्या है? इंट्रोडक्टरी। ओके, यही इट क्या है? इंट्रोडक्टरी है। तो आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं, गौर से समझिएगा, ठीक ना? और इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, याद स्मरण कीजिएगा कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और यह इट क्या कहलाता है। तो हम लोग इंट्रोडक्टरी जान रहे हैं ना, तो इस तरह के जहाँ जहाँ हम इट का यूज कर रहे हैं वे सारे इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। किसी नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन पर प्रेशर जोर डालने के लिए जो है हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल, जैसे आपको कह रहा है कि राम ने ही मेरी जान बचाई। अब हम राम पर क्या जोर डाल रहे हैं? क्या? तो राम ने ही मेरी जान बचाई, राम ने ही मेरी जान बचाई। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वाज, राम ने ही, इट वाज राम हु सेव्ड माई लाइफ, राम ने ही मेरी जान बचाई। इट वाज राम हु सेव्ड माई लाइफ। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने ही उसकी मदद की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मैंने ही उसकी मदद की। क्या बनेगा? यहाँ पर प्रेशर किस पर पड़ रहा है? मैं पर। मैंने ही नहीं, आई क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन पर प्रेशर पड़ रहा है। क्या? तो मैंने ही उसकी मदद की। इट वाज आई, इट वाज आई, मैंने ही उसकी मदद की। तो हु हेल्प्ड हर या हिम, हु हेल्प हर या हिम। अगला एग्जांपल देखिए, इसे इसी कमरे में, इसी कमरे में मैं रहा करता था, इसी कमरे में मैं रहा करता था। इट वाज इन दिस रूम, इट वाज
इन दिस रूम दैट आई यूज टू लिव, दैट आई यूज टू लिव। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इंट्रोडक्टरी देयर का यह क्लास फिनिश होता है। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ पर लिखा, स्ट्रक्चर में क्या लिखा, एक्सिलरी वर्ब। आप जान रहे हैं एक्सिलरी वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस एम इज आर, पास्ट टेंस वाज वेयर और फ्यूचर टेंस शैल बी विल बी। तो आप लोग इस तरह से प्रत्येक टेंस में इंट्रोडक्टरी इट का जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं।